हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रिटायरमेंट। हम लोग ऑलरेडी एडमिशन कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत अच्छा चैप्टर था। जो एडमिशन में किसी को भी दिक्कत है तो हम लोग ऑलरेडी क्लासेस रिकॉर्डेड है, काइंडली वो सारा वीडियो को कंप्लीट करिए, तब हम लोग आज ये रिटायरमेंट देखने का कोशिश करिए। वैसे भी आज हम लोग करेंगे रिटायरमेंट ये पार्टनरशिप का पार्ट है। एडमिशन के बाद रिटायरमेंट आता है, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट में बेसिकली होता क्या है, एक पार्टनर क्या हो रहा, रिटायर्ड हो रहा। एडमिशन में क्या होता था कि एक जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी बंदा एडमिशन लेता था तो उसको अपने साथ क्या लाना पड़ता था, कैपिटल लाना पड़ता था और गुडविल लाना पड़ता था। कैपिटल अपने लिए लाता था, गुडविल ओल्ड पार्टनर के लिए लाता था ना। और ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इतना सारा हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। रिटायरमेंट में बेसिकली होगा क्या, जैसे हम बोर्ड में देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने लोग हैं, ए बी सी, 3 लोग हैं, 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर में मान लो क्वेश्चन में कौन रिटायर हो रहा है ये आपको गिवन रहेगा। यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। तो बी पहले हम लोग का था ए बी सी, 3 लोग थे, अभी बी रिटायर हो चुका है। अभी फर्म में कौन है, तो एडमिशन के वक्त में पार्टनर कैपिटल और गुडविल लाता है, रिटायरमेंट के वक्त में इस क्या लेके जाएगा, गुडविल का पैसा लेके जाएगा और कैपिटल का पैसा लेके जाएगा, है कि नहीं। तो कैपिटल तो समझ में आ रहा है, गुडविल का पैसा देखो, ए बी सी ये तीनों मिलके एक बिजनेस को क्या किए हैं बोलो तो, तीनों मिलके बिजनेस को क्या किए हैं, तीनों मिलके बिजनेस में बहुत सारा मेहनत किए हैं, तभी आज जो बिजनेस का कुछ नाम है मार्केट में। तो अगर आज गुडविल बनाने में ए बी सी तीनों का कंट्रीब्यूशन था ना, अब मान लो बी जा रहा है तो बी पास्ट में जो मेहनत किया है, फ्यूचर में इस मेहनत से कौन कमाएगा, बी कैसे कमाएगा। ए बी सी 3 पार्टनर थे, तीनों ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करने के बाद मार्केट में एक अच्छा नाम पहचान बनाया। अब मार्केट में इन लोग का पहचान बन गया, ठीक है ना। अब बी जो है बिजनेस छोड़ के जा रहा है, वो रिटायर हो गया है। तो इन्होंने जो पास्ट में अच्छा काम किया है, एक नाम बनाया है, अब तो बी तो बिजनेस में है नहीं, वो तो रिटायर हो गया। तो बी का जो मेहनत है उसका फ़ायदा कौन उठाएगा, ए और सी उठाएगा। वो फ़ायदा मतलब क्या, कैसे फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि बिजनेस का गुडविल को क्रिएट करने में ए बी सी तीनों का कंट्रीब्यूशन था। अब बी तो नहीं है, तो अब बिजनेस में क्या होगा, इन लोग तो जैसे आज अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो इसका फल आज ही मिलेगा या बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा। आज अगर हम कोई पेड़ लगा रहे हैं, कोई प्लांट लगा रहे हैं, इसका फल आज ही मिलेगा या बाद में मिलेगा। तो मेहनत तो तीनों लोग की है, लेकिन जब फल खाने का वक्त आया बेचारा ये रिटायर हो चुका है, ठीक है ना। तो एक बिजनेस का गुडविल को बनाने में तीनों का कंट्रीब्यूशन था। आज बी नहीं है, लेकिन इसका फायदा बी को तो अब मिलेगा नहीं, किसको मिलेगा, अच्छा जो फायदा मिल रहा हो किस लिए मिल रहा है, गुडविल के वजह से ही मिल रहा है ना। अगर हमको आज हम ज़्यादा मेहनत किए, कल मेरा नाम हो जाता है, तो हमको मेरे नाम के वजह से, मेरे बिजनेस के वजह से अगर हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो ज़्यादा पैसा मिला कहीं ना कहीं वो गुडविल के वजह से मिल रहा है। अगर बिजनेस में नाम नहीं होता तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। तो ए बी सी तीनों कंट्रीब्यूट किए, बी नहीं है, बी के नहीं रहने के वजह से अगर इन लोग को ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो जब ये बी रिटायर हो रहा है तो बी को कंपनसेट करना होगा, पैसा देना होगा। तो कौन देगा पैसा, ए और सी देगा। तो बी को बेसिकली 2 चीज़ का पैसा मिलेगा, पहला कैपिटल का पैसा, उसका हिस्सा जितना शेयर बनता है, प्लस गुडविल का भी पैसा मिलेगा। दोनों पैसा किसको मिलेगा बोलो तो, बी को मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब भी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस आता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी में कुछ भी चेंजेस आता है, कोई भी इवेंट हो जाता है, तो हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है,
ठीक है ना। जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन फिगर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स घटना और बढ़ना, एसेट्स परचेज किए नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बिल्डिंग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लैंड रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट बिल्डिंग का घटना और बिल्डिंग का घटना बढ़ना, बिल्डिंग का घटना को क्या बोला जाता है, बिल्डिंग का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है तो उसको डेप्रीशिएशन बोला जाता है। अब मान लो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो उसको क्या बोला जाता है, तो डेप्रीशिएशन एंड एप्रिसिएशन विल बी रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट, and it is prepaid by, very good। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हम लोग बनाए हैं, उसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट बनाना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट बनाना होगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो हम लोग आगे समझते हैं यहाँ तक। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये कैपिटल है ABC, ये 20,000 है, ये भी 20,000 है। जिसको समझ में नहीं आ रहा बाबू तो अपने तरफ से रिजोल्यूशन को हाई कर लो, समझ में आएगा। लो रिजोल्यूशन में हो सकता है दिखने में थोड़ा दिक्कत हो, ठीक है। ये 10,000 है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000। तो हम लोग का ए का कैपिटल लिखा हुआ 20,000, ए का कैपिटल कितना है 20,000, बी का कैपिटल कितना है, सी का कैपिटल कितना है 10,000 है, तो टोटल कितना हो गया 50,000। ये रिजर्व है, रिजर्व है 60,000, ठीक है। 1,10,000 आ गया। फर्नीचर है, फर्नीचर 20,000 है, फर्नीचर कितना है 20,000 है। उसके बाद हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी है, ये ऊपर लिखना था, हम ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। 60,000। डेटर है 20,000, कितना हो गया 1 लाख रुपीस। और कैश कितना हम लोग का 10,000 है, 1,10,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में मान लो OPSR है, OPSR है तुम्हारा 5:3:2। उसके बाद बोला है फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाई 10%। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाई 20%। 3 नंबर में बोलेगा। 4 नंबर में है तुम्हारा PBD @ 10%, ठीक है ना। 5 नंबर में बी रिटायर्ड, देखो कौन रिटायर हुआ, बी रिटायर हुआ, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को क्या निकालना होगा, और एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, फर्म्स गुडविल दिया हुआ है। $1 लाख, गुडविल है 60,000। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन से केस में निकालते थे, बोलो, एडमिशन के केस में। यहाँ पे हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना होगा। चलो हम लोग गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। गेनिंग रेशियो, अच्छा गेनिंग रेशियो फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग का उल्टा। हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस, बोलो एक बार,
फिर से बोलो, न्यू रेशियो माइनस। अच्छा, रिटायरमेंट के केस में कौन सा रेशियो निकालते हैं? रिटायरमेंट के केस में कौन सा रेशियो? जोर से बोलना होगा। और एडमिशन के केस में? अच्छा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या? ओल्ड रेशियो माइनस। चलो क्वेश्चन में हम लोग देखना होगा ओल्ड रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना है। देखो बोर्ड में देखो सब लोग, हम लोग यहाँ पे पार्टनर कौन है? यहाँ पे A:B:C है। इन लोग का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:3:2। ठीक है ना। अभी बिजनेस में रिटायर कौन हुआ है? B। इसका मतलब अब पार्टनर कौन हो जाएगा? A:2। तो अब इन लोगों का कुछ दिया नहीं है रेशियो, तो हम लोग क्या मानेंगे? 5:2। क्वेश्चन में कुछ दिया है? नहीं दिया हुआ है। देखो B3 चला गया ना, मतलब 3 का मतलब B चला गया। पहले कौन था फॉर्म में? ABC था, अभी B चला गया, तो अभी रेशियो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। जब अगर कोई क्वेश्चन बोल देता तो हम लोग वो रेशियो लेके आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी हम लोग को इसको क्या बोला जाएगा? OPSR बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? और इसको NPSR बोला जाएगा। NPSR तो मतलब ये न्यू रेशियो हो गया, ये ओल्ड रेशियो हो गया। तो तुमको पता है जब भी न्यू रेशियो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे ना, तो जो हम लोग का सैक्रिफाइसिंग जो गेनिंग रेशियो आएगा वो ऑलरेडी न्यू रेशियो के बराबर में आएगा। क्या बोला? क्योंकि क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, ये रेशियो तो हम लोग फाइंड आउट किए हैं। ये मान के कि B चला गया तो A और C का क्या रेशियो होगा? 5:2। ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना होगा तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? 5:2। कैसे आएगा? चलो चेक करते हैं। न्यू रेशियो कितना है बोलो तो? 5:2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5/2 लिखेंगे, 5/7 लिखेंगे। माइनस ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10। तो अच्छा, ये 7 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 70 होगा। ठीक है ना। तो 7 के टेबल में 70 कितने टाइम्स में है? 7 टाइम्स में, 10 टाइम्स में है ना। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 आया। ये माइनस का साइन है, माइनस दे दिए। अब बोलो 10 के टेबल में 70 कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 35। तो 50 को 35 से माइनस कर दो, 15/70। ये समझ में आया कैसे आया? ठीक है। ये किसका निकला? A का। B तो चला गया, तो अब C का कैसे निकलेगा बोलो? 2/, माइनस ओल्ड रेशियो कितना है? 2/10। कितना है? 2/10। तो अब बोलो 7 और 10 का एलसीएम कितना है? कितना है? 70। तो अगेन 7 के टेबल में 70 कितने टाइम्स में है? 10 टाइम्स में है। तो कितना आएगा? 20। और ये कितना आएगा? 10 के टेबल में 70 कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 6/70 हुआ। तो 70 क्या हुआ? चला गया, बेस खत्म हो गया। तो 15:6। इसको छोटा कर सकते हैं? क्या होगा? 3 से तो होगा, एक टेबल से होगा। बोलो क्या होगा? 3×2=6, 5:2। किसको नहीं समझ में आया? ये 70 कैंसिल हो गया। हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं ना? अरे 15:6 को रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। दोनों एक टेबल से ये हो जा रहा, रिड्यूस हो रहा, तो कर देंगे हम लोग। तो हम लोग का ये 5:2 क्या है? गेनिंग रेशियो है। हम तुमको बोले थे ना कि जब भी NPSR हम निकालेंगे उस केस में जो हम लोग का गेनिंग रेशियो आएगा वो NPSR के बराबर में रहेगा। यहाँ पे देखो NPSR और गेनिंग रेशियो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि हम निकाल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर से बोलेंगे, गेनिंग रेशियो हम लोग किस केस में निकालते हैं? और सैक्रिफाइसिंग रेशियो? अच्छा, क्वेश्चन में फर्म्स गुडविल कितना दिया हुआ है? 60,000। अच्छा, जब फर्म्स का गुडविल है 60,000, जब C रिटायर होगा या B रिटायर हो रहा, इस सवाल में B रिटायर हुआ था, तो पूरा 60,000 हम लोग B को दे देंगे? नहीं। फर्म का मतलब तीनों लोग आते हैं ना फर्म में, A B C, ये तीनों लोग फर्म में आते हैं ना। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट B का कितना हिस्सा है इस गुडविल में? हम लोग कैसे निकालेंगे?
तो फर्म्स गुडविल कितना हम लोग का, बोलो। फर्म्स गुडविल कितना है, 60,000 है। और बी शेयर ऑफ गुडविल कितना है, बी शेयर ऑफ गुडविल कितना है, बोलो। 60,000 इंटू बी का शेयर कितना फर्म में, बोलो। बी का शेयर कितना है, 3/10। 3/, अच्छा ये 3 कहां से आया, यहां से आया। बी का शेयर कितना है, 3। आइए सम ऑफ द रेशियो निकालें। अगर 5, 3, 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 5 + 3 8 + 2 10। देखो हमको बी रिटायर हो रहा ना, तो बी का शेयर कितना होगा गुडविल में, 3/10। तो कितना आएगा, 18,000। 18,000 आ रहा सबका। चलो ये 18,000 कौन कंपनसेट करेगा, ए और कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो जनरल एंट्री क्या हो रहा, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको डेबिट करेंगे। तो गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, ये 18,000 बी को मिलेगा। तो बी को मिलेगा, बी का कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसका करेंगे, ए और सी का कैपिटल डेबिट करेंगे, बी का कैपिटल क्रेडिट करेंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि ये जो 18,000 है ना, ये कौन कंपनसेट करेगा, ए और सी। कौन से रेशियो में, मतलब जो सी के जाने के बाद, बी के जाने के बाद, सॉरी बी रिटायर हुआ ना, बी के जाने के बाद फर्म में जो जितना ज्यादा गेन करेगा उसको उतना ही पैसा कंपनसेट करना होगा रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है ना। किसको बाबू कंपनसेट, मान लो बी है, बी कौन है यहाँ पे, बी कौन है, मान लो बाबू तुम बी हो, सुफियान बी है। फर्म, सुफियान फर्म छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना। तो सुफियान का कितना हिस्सा बनता है, 18,000 रुपया। ठीक है ना। सुफियान अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। सुफियान आओ यहाँ पे, सुफियान अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। तार देख के आओगे, यहाँ पे खड़े हो जाओ। तुम भी खड़े हो जाओ बाबू, तुम भी खड़े हो ना, आ जाओ, छोड़ दो, बैठे रहो। ए बी सी, रेज योर हैंड। रिटायर कौन हो रहा, हम तो रिटायर नहीं हो रहे। तुम रिटायर क्यों हो रहे हो बाबू, हाँ ठीक है, तबीयत खराब है, उम्र भी हो गया तुम्हारा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, मिलते हैं हम लोग फिर इंशाल्लाह ताला। गुडविल, गुडविल का पॉकेट में लेके हैं हम। गुडविल का क्या करेंगे हम, क्रेडिट किएगा हमको। वेरी गुड। बोला सर आपको, अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला सर हमको गुडविल क्रेडिट कर दीजिए। तो हम लोग क्या किए, थोड़ा हम लोग अपने पार्टनर से बात कर ले, थोड़ा आप उधर चले जाइए, उधर, इधर ही रहो, इधर रहो, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि उसका जो हिस्सा है, यहाँ पे खड़े हो ना, सुफियान का जो हिस्सा है कौन लेगा, हम और ये लेंगे, हम ये लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इसका हिस्सा ज़्यादा लेंगे तो पैसा हमको ज़्यादा देना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे तुमको पता है हम लोग के साथ बी अब नहीं रहे, मतलब दुनिया छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, तो इनको तो पैसा देना होगा। तो तुम्हारा क्या, इनका शेयर खरीदोगे या सब हम खरीद ले, आप खरीद। अच्छा, तो अगर हम पूरा खरीदेंगे तो इसको मतलब पैसा कौन देगा, सिर्फ हम देंगे ना। इसका कैपिटल क्रेडिट होगा, मेरा कैपिटल डेबिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या बोलेंगे, सी, हम ए हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। एक सिनेरियो ये होगा, मान लो इसके पास पैसा है, ये भी खरीदेगा, तुम खरीदोगे, चलो हम लोग दोनों क्या करेंगे, गेन करेंगे, फायदा करेंगे। किससे फायदा हो रहा हम लोग को, बेचारा मेहनत करके चला जा रहा, गुडविल में रात दिन मेहनत किया, रात भर सोता नहीं था, दीवार में पैम्पलेट छापता था, चिपकाता था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। आज ये नहीं है तो इसका नहीं रहने से गम नहीं होगा, हम लोग को खुशी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके गया है। आज हम लोग इसका गुडविल से ना, इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में हम लोग पैसा कमाने वाले हैं। तो इसका जितना हिस्सा बनता है तो हमको इसको दे के छोड़ देना होगा ना। तो एक सिनेरियो हो सकता है हम लोग दोनों मिल के खरीद सकते हैं, या हम खरीदेंगे, ये बोलेगा हम नहीं खरीदेंगे, तो सारा पैसा हमको देना होगा। तो हम पैसा खरीद रहे, मेरा कैपिटल डेबिट होगा, इसका कैपिटल क्रेडिट होगा। एक सिनेरियो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, हम लोग चलो मिल के खरीदते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लो बाबू पैसा लो, तुम भी पैसा दे दो, तो ये इसका कैपिटल क्या हुआ,
हम लोग का कैपिटल क्या हुआ, तो जनरल एंट्री क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नहीं माना जाएगा, अपना अपना एंट्री बोलेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तुम खड़े हो जाओ उधर। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। फिर से बोलेंगे, गलती नहीं होना है। आप लोग रेडी हो बाबू? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। थैंक यू सो मच बी। मिलते हैं आपसे, घर में हम लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए। बैठ जाइए आप लोग, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए बाबू, आप लोग को समझाएं। तो हम लोग को जो गेन करेगा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, जो जितना ज्यादा गेन करेगा रिटायरिंग पार्टनर को उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। यहां तक समझ में आया? तो अभी हम लोग एंट्री, तो आप लोग खुद ही बोलो, हम एंट्री थोड़ी बोलेंगे। आई वांट की क्लास बोलेगा जोर से, बोलोगे बाबू, एकदम घबराने का नहीं है, बोलो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। पास कर दो, जुनून में बोल दो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। आप बोलो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। जोर से बोल रहा है। लो बाबू बोलो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं बाबू, क्या हुआ? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक बार लिख लेते हैं इसको। चलो लिख लेते हैं, बोलो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट। बाबू सी से कोई गहरा ताल्लुकात है, खाली सी को याद कर रहे हो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 20 कैपिटल अकाउंट। अच्छा, बी को कितना मिलेगा? 18,000। बी को कितना मिलेगा? कौन देगा? ए और ए और सी। बाबू पॉइंट टू बी नोटेड, कौन से रेशियो में? हम लोग का गेनिंग रेशियो कितना आके 5:2। समझ पा रहे हैं हम लोग? चलो चलो 18,000। सर ये 5:2 मतलब सम ऑफ द रेशियो निकालेंगे 7, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना आएगा? 18,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 कितना आया? 12,857। 12,857 समझ में आया? 12,857 आया। अब 18,000 से हम लोग माइनस कर देंगे 12,857, ठीक है? कितना आया? 5143, ठीक है? 5143 प्लस 12,857, ठीक है? 18,000। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं ना। एक बार एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, एंट्रीज पास भी कर सकते हैं, और हम लोग डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लिए हो। अगर जिसने कॉपी नहीं किया है तो काइंडली अपने एंड से पॉज करना, फिर उसके बाद कॉपी कर लेना, ठीक है? सत्यजीत करो पॉज। तो फॉर्मेट हम लोग का बन गया है। अभी हम लोग डायरेक्टली कैसे करेंगे समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एसेट साइड में देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एसेट साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर। तो हम लोग फर्नीचर लिख देंगे यहाँ पे। फर्नीचर का वैल्यू कितना है? फर्नीचर का वैल्यू है 20,000। तो लेस करेंगे डेप्रीसिएशन, कितना? 10%। तो 20,000 का 10% कितना हुआ? बाहर कितना चला जाएगा? देखो बाबू बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। फर्नीचर कितना है? 20,000, और क्वेश्चन में कितना बोला? कम हो रहा, डेप्रीसिएशन कितना? तो 20,000 का 10% 2,000 हुआ। अब हम लोग का यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट कितना लिखेंगे? 2,000 लिखेंगे। अच्छा यहाँ हम लोग सीखे ना, अगर एसेट्स घटता है और लायबिलिटी बढ़ता है तब डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? अगर एसेट्स बढ़ता है और लायबिलिटी घटता है, कहाँ पे लिखेंगे?
ये एग्जाम में नहीं बनाना है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। एसेट्स का वैल्यू घटा, जब भी डेप्रिसिएट होगा तो एसेट्स मेरा घटता है, रिड्यूस होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। गलती कहाँ पे होता है ना, बच्चा लोग 18,000 लिख देता है। नहीं बाबू, जितना से घटा, ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना। क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव फर्नीचर के बाद क्या है, प्लांट एंड कितना अमाउंट 60,000, तो 20% से घटा, कितना से घटा 20% से अमाउंट कितना आएगा, डेप्रीसिएशन एट द रेट 20%, तो 12,000 आया। बाहर कितना जाएगा, ठीक है। अब बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे बोलो, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना लिखेंगे, 12,000 लिखेंगे। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद बोलो और क्या है, उसके बाद क्या है, डेटर है। डेटर में क्या बोला है, डेटर अमाउंट कितना है 20,000, कितना परसेंट पीबीडी, लेस पीबीडी, पीबीडी कितना परसेंट है 10% है, तो कितना आ जाएगा 2,000। बाहर कितना जाएगा 18,000। अगेन मेरा डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, टू पीबीडी अकाउंट कितना आया 2,000। आगे बोलो और क्या लिखा हुआ है, कैश का हमको लास्ट में लिख देंगे। और बोलो रिजर्व है, तो हमको नहीं लगता यहाँ पे और कुछ आएगा। ये लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, बोलो क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ ना। तो कितना लॉस हुआ चेक कर लेते हैं, 2,000 16,000, तो 16,000 क्या लिखेंगे, बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई बीस कैपिटल अकाउंट, सबको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस ना। लिखेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो कितना 16,000 ना। 16,000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, 5:3:2, बोलो ना 5:3:2, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 कितना आया 8,000, तो डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 4,800, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा 3,200, चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, राइट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे 3 कॉलम होगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, ओपनिंग बैलेंस लिखना। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में देखो सबसे पहले कैपिटल कितना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में देखो सबसे पहले कैपिटल कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे 20,000 20,000 20,000 और 10,000, ठीक है। यहां से क्रॉस एंट्री होगा, देखो लॉस हुआ, इसको इधर लिखेंगे हम लोग, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ पहले ये लिख देते हैं 8,000 4,800 3,200, ठीक है। लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, ठीक है ना। अब प्रॉफिट होता तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। जब भी फायदा होगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, जब भी लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा। सर ये पता कैसे चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के पता चलेगा। रिवैल्यूएशन में अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्या आएगा लॉस। अगर इसी को उल्टा बोलेंगे, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी होगा वो पार्टनर्स कैपिटल को हिट करेगा। देखो यहां से हम लोग इसको क्रॉस लिख दिए, क्यों आया, क्वेश्चन में लॉस बोला था। सर रेशियो नहीं दिया रहता, इक्वली भी डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है ना 5:3:2, तो उसी में हम लोग बांट देंगे। मान लो क्वेश्चन में रेशियो नहीं बोला, तो हम लोग कौन से रेशियो में बांटेंगे, इक्वली। क्लियर है यहां तक। अब देखो रिजर्व है, रिजर्व का घर कहां पे है बाबू, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। व्हाट इज रिजर्व, हम लोग फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हम लोग कुछ अमाउंट ना साइड कर देते हैं फ्यूचर यूज के लिए, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, एनीथिंग कैन हैपन इन द फ्यूचर। तो हम लोग बिजनेस को, बिजनेस एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलता है। अगर मान लो फ्यूचर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, तो हम लोग कंपनसेट कैसे करेंगे उस लॉस को। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं कुछ पैसा रिजर्व में रख देते हैं। तो अभी तो जब भी रिटायर हो रहा है,
तो या एडमिशन होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको रिजर्व को बांट देते हैं, है कि नहीं। तो अभी रिजर्व कितना है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, 60,000 को हम लोग बांटेंगे। कैसे बांटेंगे बोलो, कौन से रेशियो में, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। पहले को कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा बाई रिजर्व। उसके बाद 18,000, उसके बाद 12,000। यहां तक क्लियर है। और कुछ है, देखो हमको एक एंट्री करना होगा, ये गुडविल वाला, इसको हमको समझना होगा। देखो यहाँ बच्चे को समझने में दिक्कत क्या होता है ना, हम इसको, ये जो एंट्री लिखे हैं ये क्या है, कंपाउंड एंट्री है। ये क्या है, हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं दो भाग में, दो टुकड़े में, तो इसको हमको समझने में इजी आएगा। हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे देखो, पहला क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12857 टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी बीज होगा, ठीक है। कितना होगा, 12857, ठीक है। दूसरा क्या होगा बोलो तो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, 5143 5143। देखो यहाँ पे अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ सकते हैं। हम लोग ए को डेबिट करना है, ए को, ए अकाउंट डेबिट, तो ए को डेबिट करेंगे। ये तो डेबिट वाला कॉलम है ये। अच्छा ये वर्किंग आप लोग लिख लियो, मिटा दे, हटा दे, क्लीन कर देते हैं, समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को ए को डेबिट करना होगा, तो ए को डेबिट करेंगे कितने से, 12857 है, अरे 12857 है, ठीक है। हम लोग ए को डेबिट किए, तो ए को डेबिट करने का वजह, क्योंकि हम लोग सी का वो शेयर खरीदा है ना, कंपनसेट किया, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बार बार हम सी लिख दे रहे, मालूम है, वही बोले, बार बार हम सी लिख दे। यहां पे क्या लिखेंगे, बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई एस, तो किसको क्रेडिट करेंगे यहां से, 12857। देखो 12857, रिटायर कौन हुआ है बाबू, तो बी को देंगे ना, 12, जिसको रिटायर हुआ उसको पैसा मिलेगा ना, ठीक है। ये हो चुका है। उसके बाद बाई बी को ए से पैसा मिला और किससे मिलेगा, सी कितना देगा बी को, 5143। जो यहां पे पैसा मिला यहां पे उल्टा कर देंगे। हम लोग किसको कम करेंगे, किसको कम करेंगे, 5143। यहां तक सबको समझ में आया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, जो सबसे पहले रिटायर हुआ है मिस्टर बी, उसके अकाउंट को, मतलब उसके अकाउंट को बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए जो पार्टनर रिटायर हुआ उसके क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, डेबिट साइड से माइनस करेंगे, मतलब क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे और डेबिट साइड से माइनस करेंगे। तो चलो क्रेडिट साइड ऐड करते हैं, कितना है, 20,000 प्लस 18,000 प्लस 12857 प्लस 5143, 20,000। कितना आया टोटल, कितना आया टोटल, 56,000। कितना आया, 56,000। कौन से साइड में आया, क्रेडिट साइड में आया। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं ना, ये हम लोग का मान लो किसका अकाउंट है, बी का अकाउंट है, बी का अकाउंट, ये क्रेडिट है, ये डेबिट साइड है। हम क्रेडिट साइड पूरा ऐड किए, हम लोग क्रेडिट साइड पूरा ऐड किए, किसका, जो पार्टनर रिटायर हो रहा,
क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ। तो बी का हम लोग पूरा क्रेडिट साइड ऐड करो, बी का क्रेडिट साइड ऐड करो, आया कितना 56,000। आया कितना 56,000। और डेबिट साइड में कितना है 4800। तो डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है 51200। नॉर्मल केस में अगर बी रिटायर नहीं होता है, ये तो सीडी आ जाता ना, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आ जाता, इसी अमाउंट को हम लोग को लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ता। लेकिन बी तो छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो चुका, मतलब फर्म के लिए इतना लाइबिलिटी है 51200। फर्म को, बिजनेस को बी के रिटायरमेंट में कितना पे करना होगा। अब क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला हमको, मतलब हम फर्म है 51200 हमको पेमेंट करना होगा। किसको पेमेंट करना होगा, बी को। पेमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ये सारा पैसा कहां पे लिख देंगे हम लोग, लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे, मतलब ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। बात समझने का कोशिश करो, सी को हमको पेमेंट करना होगा। जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म को पेमेंट करना होता है रिटायरमेंट में ना। क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब ये पैसा फर्म के लिए क्या बन जाएगा, हमको अगर पेमेंट करना है। If I am not making the payment, then such payment shall become the liability in the hands of the firms. फर्म के लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है। तो चलो, फर्म को देना था कितना, बी को 51200। तो हमको इसको ऐसे लिख देंगे, टू बीज लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू बीज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में कितना चला जाएगा 51200। क्लियर है। 51200 हम लोग कहां लिख देंगे, बी को खत्म कर देंगे और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या लिख देंगे, बीज लोन अकाउंट। बाबू यहां तक कवरेज है, 51200 यहां तक क्लियर है। अब हम लोग को नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे करेंगे। अब ए का अकाउंट को बैलेंस करेंगे, फिर बी का तो ऑलरेडी कर चुके हैं, सी का भी करेंगे। अब यहाँ पे जो आएगा टू बैलेंस सीडी हम लोग लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी लिख देंगे यहाँ पे। चलो अब ए का करते हैं हम लोग, कितना आएगा 20,000, 30,000, कितना आएगा 50,000। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 50,000 लिख दिए, इधर भी हम लोग 50,000 लिख दिए। अब माइनस करेंगे, 50,000 से माइनस करेंगे 8,000 माइनस 12857, कितना आया 29, बोलो 29143, 29143। अब बी का कितना, बी का तो खाली ऐड करके लिख देंगे 20,000, 512004800, कितना आया था 56,000 आया था ना। हम डिक्टेट भी कर दे रहे हैं, ये छोटा लिख रहे हैं हम, 56,000 है, ये 56,000 है। चलो वहां पे कितना आएगा 10,000, 12,000, 22,000। यहाँ पे कितना लिखे हैं 22,000। अब 22,000 से हमको माइनस करना होगा, 22,000 माइनस 3200 5143, 13 कितना आया 1365। अब हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, कैपिटल लिख देंगे हम लोग। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, कैपिटल। देखो अब कैपिटल ए तो बी तो चला गया, अब कैपिटल कितना आएगा, ए और सी आएगा। कितना आएगा, ए का 29143, बोलो 29143 और सी का 13657, दोनों को ऐड करके बाहर कर देंगे, कितना आएगा 29143 प्लस 13657, 42,800 आया सबका। बैलेंस शीट में कोई लाइबिलिटी है, क्रेडिटर वगैरह है, तो आंसर कितना आना चाहिए 94,000। आंसर कितना आना चाहिए, कैश कितना है हम लोग का, तो 10,000 ऐड कर देंगे, आंसर कितना आना चाहिए, एसेट्स एंड लाइबिलिटी मैच होना चाहिए। तो 18,000 प्लस 48,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000, कितना है आंसर 94,000। बैलेंस शीट टैली हो गया।
तो हम लोग को क्या समझे, यहाँ बी, जब भी बी रिटायर होगा या जो भी पार्टनर रिटायर होगा जिसका नाम गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका बैलेंस को बैलेंसिंग करेंगे, मतलब उसके अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे। हमारे केस में यहाँ पे कौन रिटायर हुआ, बी के क्रेडिट को ऐड किए, डेबिट से माइनस किए। फर्म बोला बी को हम लोग पेमेंट नहीं किए, तो सारा पैसा फर्म के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। अब मान लो क्वेश्चन में बोला जाता ना कि बी को हम लोग 5,000 दिए हैं, तो जनरल एंट्री क्या होता, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिखते हैं बी के कॉलम में लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। अब 5,000 रुपया बैंक अकाउंट से हम लोग लेस कर देते हैं। समझ में आया? अगर बोला जाता कि बी को हम लोग 5,000 रुपया रिटायरमेंट में दिए हैं, बी का लाइबिलिटी कितना है, मतलब फर्म का लाइबिलिटी कितना है 51,200, मान लो 5,000 बी को हम लोग पेमेंट किए हैं, तो यहाँ पे एक लाइन और होता, क्या बोल के, टू बैंक अकाउंट कितना लिखते हैं 5,000। ये 5,000 रुपया कहाँ लिखते हैं, बैंक से लेस कर देते हैं। तो अच्छा, जब 5,000 रुपया पे करे तो लाइबिलिटी 51,200 होता या कम हो जाता, कम हो जाता। समझ पा रहे, कम हो जाता। तो 5,000 माइनस करने के बाद, अच्छा 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 51,200 से माइनस करें 5,000, 46,200 कितना आया, तो 46,200 लाइबिलिटी में लिखते हैं। समझ पा रहे हो हम क्या बोले? अगर हम लोग पेमेंट कर दिए तो अब लाइबिलिटी कम हुआ ना, मान लो पूरा ही पेमेंट कर दिए तो तब लाइबिलिटी नहीं होगा, बैंक से माइनस कर देंगे। अरे हमको किसी को पेमेंट करना है तो मेरे पास से आउटफ्लो ऑफ कैश होगा ना, मेरे पास तो पैसा जाना चाहिए। फर्म पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम लोग समझेंगे फर्म के लिए लाइबिलिटी है, यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखेंगे। मान लो पेमेंट हो रहा है तो कितना हो रहा है, 5,000, 10,000, 20,000, 50%, 30%। अगर बोला 30% पेमेंट हो रहा तो हम लोग निकालेंगे 51,200 का 30%। अगर बोलेगा 50% पेमेंट हो रहा, 51,200 का 50%, या परसेंटेज नहीं बोल के हमको अमाउंट बोल दिया, तो जितना भी जो पार्टनर रिटायर हुआ क्रेडिट माइनस डेबिट, जो भी अमाउंट आया तो हम लोग लिखेंगे कितना पेमेंट हुआ, 10,000, तो 10,000 रुपया लिख देंगे इसके कॉलम में, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब बैंक से हम लोग लेस कर देंगे, लेस करने के बाद जो लाइबिलिटी आएगा हम लोग का बैलेंस शीट का लाइबिलिटी में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया, नहीं समझ में आया बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।